बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेश जी। बोले तो भैया सब लोगों को राम राम। एक बार जोर से बोलो राम राम। परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आप सभी लोगों को आज वैसे मुझे बोलने के लिए कहा गया, मुझे बोलना बिल्कुल नहीं था आज, क्योंकि भाषण देना जो है दुनिया में भाषण दिया है, घर में भाषण देना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरा परिवार है, इस परिवार से हूँ मैं, इसलिए यहाँ भाषण तो बिल्कुल नहीं। हाँ, होली की बधाई आप सब लोगों को मैं जरूर दूंगा। सभी लोगों को भारतीय संस्कृति के इस महान पर्व का, आप सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत होली की बधाई। और दूसरी बात, भाषण इसलिए भी नहीं दूंगा तो एक छोटा सा मुझे किस्सा एक नेताजी का याद आ रहा है। एक नेताजी थे, वो भाषण देना उनको आता नहीं था और जबरदस्ती उन लोगों ने मंच पर खड़ा कर दिया क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। अब चुनाव लड़ते लड़ते उनको, निर्दलीय चुनाव था, उनको चुनाव चिन्ह मिल गया जूता। तो अब वो भाषण देने जा रहे हैं तो उनको भाषण तो आता नहीं। तो बोलो देखिए भाइयों, मैं नेता तो हूँ नहीं, भाषण देना मुझे आता नहीं। नेता तो जवाहरलाल नेहरू थे जो अपनी छाती पे गुलाब का फूल लगाया करते थे। वैसे गुलाब का फूल जो है ना, उसे गुलकंद बनाया जाता है और गुलकंद बनाने में जो ताप तिल्ली कचैया जिगर चौथैया आदि रोग होता है ना, वो जड़ से काट देता है। जड़ तो वैसे खरबूजे की बड़ी लंबी होती है, लेकिन खरबूजा रंग बदल देता है और रंग बदलने की आदत जर्मन वालों में बहुत थी। लेकिन जर्मन वाले बड़े चंचल होते थे। चंचल एक फिल्म एक्ट्रेस का नाम भी था जिसने दिल अपना प्रीत पराई में काम किया था। दिल अपना प्रीत पराई एक सरदार ने बनाई। सरदार का बाल बड़ा भयंकर होता है, भयंकर तो शेर भी होता है, लेकिन भयंकर तो शेर भी होता है, लेकिन शेर एक वफादार जानवर नहीं होता। वफादार जानवर होता है कुत्ता, लेकिन कुत्ते के सींग नहीं होते, सींग होते हैं बैल के, जिसकी चमड़ी से जूता बनाया जाता है, जूता। तो मेरे भाई जूते पे मन लगाओ, नेताजी को समझ में मुझे नहीं। तो ये अक्सर ऐसा तो दूसरी बात, समाज के लिए संदेश सिर्फ इतना ही है, छोटा सा संदेश देकर मैं इस संगठन का भारी आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर एक अतिथि के तौर में बुलाया। भाई ब्रजेश जी, कुलदीप जी, प्रवीण जी, माननीय सीपी सिंह जी और हमारे बुजुर्ग श्रीमान दमोह सिंह जी, बहुत बहुत, और हमारे चौहान साहब बैठे हैं, आगे कमर साहब जी बैठे हैं, और आप सभी लोग, दिनेश जी, ये सभी लोग हमारे बहुत ही खास हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी का आभार प्रकट करते हुए छोटी सी बात, एक संदेश आपको देना चाहता हूँ होली के अवसर पर। ये समाज है, क्षत्रियों का समाज है, क्षत्रिय मर्यादा के अनुकूल हम लोगों को अब आचरण शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो हम जीते हैं इतिहास के बल पर, लेकिन अब इतिहास की बातें नहीं, अब भविष्य की बातें भी हो जाना चाहिए कि जो लोग बैक मिरर में गाड़ी आगे को चलाते हैं उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए बैक मिरर में देखते हुए पीछे जब देखें तो इतिहास की बात हो, लेकिन बच्चों के भविष्य की जब बात हो तो आपको आगे देख के गाड़ी चलानी होगी। नीति, न्याय और धर्म सुरक्षा, नीति, न्याय और धर्म सुरक्षा, कब तक इसे संभाला जाए। ये वीर शिरोमणि महाराज प्रताप का चित्र लगा हुआ है, भगवान श्री राम का चित्र लगा हुआ है, होली मिलन का बड़ा ही सुरसर है कि नीति, न्याय और धर्म सुरक्षा कब तक इसे संभाला जाए और काल युद्ध को मानवता जब तक इसको टाला जाए। पीछे हटके कुछ क्षति सहके, पीछे हटके कुछ क्षति सहके वीर स्तर से निकाला जाए, लेकिन इतना मत झुक जाना जिससे खड़ा हुआ ना जाए। ऐसे समझौते मत करना। आप देखना, भारतीय सभ्यता संस्कृति के नाम पर फूहड़ संस्कृति से कभी भी समझौता मत कर लेना मेरे भाइयों। आप क्षत्रिय, आपकी मर्यादा है, आपके परिवार की बहन बेटी की मर्यादा है। ऐसे समझौते मत करना जिससे खड़ा हुआ ना जाए। और तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भागा जाए। छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम है। जय श्री राधे। जब कुल की मर्यादा पर बात आ जाए, शान मिला दे, जब कुल की मर्यादा पर बात आ जाए और क्षत्रिय स्वाभिमान पर बात आ जाए तो सदा अहिंसा सर्वोत्तम है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम है, यह वर्ग की दस्तूरी है। अगर दुष्ट न माने तो फिर हिंसा बहुत जरूरी है। कोई माँ बहन तो भी चुप रह जाओगे, कोई माँ बहन को छेड़ेगा तो भी कुछ चुप हो जाओगे, कोई भारत माँ को गाली देगा तो भी क्या सह जाओगे। अगर झंडा ऊंचा करना है, अगर झंडा ऊंचा करना है तो डंडा बहुत जरूर
जरूरी है, अगर दुष्ट ना माने तो फिर हिंसा बहुत जरूरी है। होली के अवसर पर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मथुरा का सभी ने देखा हुआ, ठाकुर छत्ती सी बड़ी फेमस हो गई है। क्या हुआ था आपने पता होगा, 2-4 दिन पहले की घटना है। कुछ लोगों ने जो है, जो नीले कबूतर आजकल जो आसमान में फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। भारत की सभ्यता संस्कृति को गाली देने का काम करने लगा है। मनुस्मृति से चले थे रामायण और गीता तक आ गए। आप लोगों के हाथ में रामायण किसी दूसरे की नहीं है, आपके महावीर महापुरुष महामना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इतिहास है, कहानी नहीं है, इतिहास है। जो हुआ था वो है। हम 20 द्रौपदी महाराज प्रताप और भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। बोलो श्री रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेहद खुश हूँ और बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, भाई प्रवीण और हमारे सीपी सिंह जी, सभी लोग जितने भी भाई साहब, आपका विपिन जी और आप सभी के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला करके जो सम्मान दिया है, इसका मैं आभार नहीं प्रकट करूँगा। किसी न किसी दिन आप लोगों को मौका जरूर दूंगा, वादा करता हूँ। धन्यवाद।